मैं डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूँ और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो प्रतापपुर जिला सूरजपुर है। वहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ से। और भाषा मेरा तो हिंदी है, हम लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, एक तो अच्छा प्रयास किया गया है, मिस्टर राजू ने प्रयास किया है और विभिन्न प्रदेश के लोग, विभिन्न भाषा भाषी के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग एक जगह इकट्ठा होकर और लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इस बारे में विचार यहाँ पर सबकी राय भी ले ली जा रही है और सबके सोचना भी ये है कि हम अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग व्यूज़ में आएंगे, सबके अनुभव भी आएंगे कि किस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ता है। जब पहली बार हम लोग जब चुनाव लड़े तो लगता था कि बिल्कुल बड़ा इजी चुनाव है और सब लोग बोले कि नहीं, बिल्कुल आप ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन जब दूसरा जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ा कठिन चुनाव होता है, क्योंकि समझ नहीं पाते लोग कि लोग क्या चाहते हैं। सब लोग कहें कि आप जीत रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों के बीच में अगर नहीं जाएंगे तो लोगों की समस्याओं के बारे में अवगत नहीं हो पाएंगे। भगवान पुरुषोत्तम राम का नाम सभी जानते हैं, उनकी कहानी भी सब जानते हैं कि जब वो वन में गए तो वन में वंचितों लोगों से मिले, वंचित से लोग मिले, आदिवासियों से लोग मिले, उनके बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में जाना, उनको इकट्ठा किया। तो यही बात हर राजनीतिक के को सोचना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और सुदूर अंचल जो सक्षम लोग हैं, जो अपने योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, वो तो ले लेते ही हैं, लेकिन जिनको योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रहती है और उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचता है, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना, आखिरी छोर में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, आखिरी छोर में जो खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसके आँखों का आंसू हम कैसे पहुँचें, उसके जो मन में जो कैसे खुशी ला सकते हैं, ये सबका प्रयास हम लोग का। नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है, एक आवश्यकता की हम लोग आई बात है कि भाई ये करना चाहिए, कहीं पुल बनवाना है, पुल बनवा दिए, पुल बनने के बाद और भी बातें आती हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि जैसे स्कूल का है, कहीं मांगे कि हमको यहाँ की स्कूल खुलवाना है, स्कूल खुलवा दिए, फिर बोलेगा कि स्कूल तो खुलवा दिए, अब वहाँ स्कूल का भवन नहीं है, भवन बना दिए, भवन बन गया तो बोले कि अब वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर की व्यवस्था कर दिए, तो कहीं भैया इसकी बाउंड्री वाल नहीं है, बाउंड्री वाल की व्यवस्था कर दिए, तो बोले अलग अलग बच्चे की अलग शौचालय होने चाहिए, बच्चियों के अलग शौचालय। तो ये क्रम जो है वो चलता रहता है। एक बात को अगर पूरी कर दें तो दोबारा आपकी होती। तो गांव में मेनली अभी पानी की समस्या वो रोड की समस्या है, स्कूल की समस्या है, बिजली की समस्या है। ये मैंने देखा और ये फेस किया है और मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ। रोज़ सुबह लोगों से बात करता हूँ कि कहाँ क्या समस्या है और उसको समाधान करने का प्रयास करता हूँ। नहीं, देखिए, पहले जब इलेक्शन लड़ा तो क्योंकि जब नए जब रहते हैं तो बड़ा इजी रहता है और जो प्रमुख जो कार्यकर्ता होते हैं, मुख्य जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको हम जिम्मा लगा देते हैं कि ये आपका जिम्मा है। वो अपने क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट करता है, अपने लोगों को बनाता है, कैसे उसकी व्यवस्था करे, वो उसकी जिम्मेदारी रहता है, वो हिसाब से करता है। तो बड़ा उसमें हम लोग जो मुख्य जो कार्यकर्ता रहता है वो उसको हम जिम्मा लगाते हैं। देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे आदर्श रहे हैं, अर्जुन सिंह जी रहे हैं, उस समय मुख्यमंत्री रहे हैं, दिव्य सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, ये हमारे आदर्श रहे हैं, विद्याचरण शुक्ला जी रहे हैं, एम.एस. सिंहदेव रहे हैं। तो ये जो बड़े लीडर हमारे, जिनके छत्र छाया में हम लोग ने काम किया है, वो हमारे आदर्श रहे हैं।
हाँ, ये बड़ा मुश्किल होता है कभी-कभी, क्योंकि एक बार आदमी जब विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो परिवार से थोड़ा उसको कम समय दे पाता है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएँ अधिक रहती हैं। लोगों के पास जाना है, लोगों की समस्या सुनना है, उनकी समाधान भी करना है। तो कई बार ये लगता है कि हम अपने परिवार को कम लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक आध दिन का समय निकालते हैं कि भाई इस दिन हम परिवार के लोगों के साथ में रहेंगे। उनके जो इवेंट हैं, बच्चों के बर्थडे है, उनके बाकी सेलिब्रेशन है, उस टाइम पे हम लोग समय निकालते हैं। यादगार अगर हम कहें तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम कोई किसी चीज़ को मूवमेंट करते हैं। किसानों का मुद्दा ले लीजिए, किसानों के मुद्दे पे हम उसमें लड़ते हैं हम लोग कि इस किसानों को ये होना चाहिए। तो लगता है कि ये कुछ यादगार हमारे लिए रहता था कि हमने इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ा और हम सफलता भी। हम लोग ये सोचते हैं कि किसी अगर मुद्दे को हम लें तो उसको अंतिम तक, जब तक उसके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मैंने देखा है। हाँ, देखिए आजकल के युवक जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स आजकल, पहले पार्ट टाइम हुआ करता था कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हम करते हैं, लेकिन आजकल फुल टाइम पॉलिटिक्स है। मतलब 24 घंटा आपको देना पड़ेगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ये नहीं देखेंगे कि आप अभी सो रहे हैं, कि अभी आप खाना खा रहे हैं, कि आप परिवार के साथ हैं, कि आप किसके साथ हैं। वो तो फ़ोन लगाएगा कि मुझे अभी ये आप हमको आवश्यकता है या ये परेशानी मेरी मुझे है, अभी तुरंत आप उसको हल करो। तो आजकल के जो युवा साथी हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब पॉलिटिक्स पूरा फुल टाइम जॉब है और पेशेंस बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आज नहीं मिला तो फिर हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आपको पेशेंस धारण करना चाहिए। जब तक आप उसमें संयम नहीं बरतेंगे, पॉलिटिक्स संयम भी मांगता है और फुल टाइम जॉब भी मांगता है।